नहीं हो तो 180 से ज्यादा नहीं दूंगा, और वो आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि व्यापारी मुझे बुलाएगा और 180 में मान जाएगा, लेकिन व्यापारी जिद्दी, उसने कहा नहीं बुलाया, तो जोहरी चला गया। तो घर जाने के बाद उसने सोचा यार ले लेते यार 200 रुपए में, यार वो कांच का टुकड़ा नहीं, वो तो कीमती चीज है, चलो खैर कल सुबह उठते ही जाऊंगा और लेकर आऊंगा। इसी बीच एक और जोहरी जो है उस गांव से गुजर रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो उसने सोचा चलो व्यापारी का कुछ सामान लेने खरीदने के लिए, जब तक गाड़ी उतरती है, तो व्यापारी के पास गया, सामान खरीदा। उसकी भी नजर उस कांच पर, चमकते हुए कांच पर पड़ी। उसने बोला कांच का टुकड़ा हमें बेच दो। बोला ले लो। बोला कीमत? बोलो 200। बोलो ले लो। उसने 200 रुपए दिए, कांच का चमकता हुआ कांच रखा, गाड़ी सुधरी और तुरंत चला गया। अगले दिन पहला वाला जोहरी जो 180 वाला था वो उठा सुबह ही, तुरंत व्यापारी के पास पहुंचा। बोला वो कांच का टुकड़ा दे दो। बोला वो तो तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया था, वो लेके चला गया 200 में। यार ये तो बड़ा दुखी हुआ यार, ये गलती हो गई, मेरे तो कल ही लेना था, 180 रुपए था, फलाना ठिकाना। अब क्योंकि वो चीज चली गई, तो पहले जोहरी ने कहा अरे व्यापारी बेवकूफ हो, तो वो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो तो हीरा था। तो व्यापारी बोला तुम मुझसे बड़ा बेवकूफ, तुम 200 में तुम खरीद लेते, तुमने क्यों नहीं खरीदा? बोला कोई मेरे से गलती हो गई। बोला वो मुझसे बड़े बेवकूफ तुम हो। इससे शिक्षा क्या मिली कि व्यापारी मजदूर पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने उस हीरे को कांच माना। तो ये तय आपको करना, अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो हर चीज आपके लिए अनभिज्ञ रहेगी। तो मजदूर की गलती और हुई कि उसकी किस्मत में मौका तो मिला बदलने के लिए, लेकिन उस किस्मत के मिले हुए मौके का उसने फायदा नहीं उठाया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो शिक्षित नहीं था, तो उसने कांच का टुकड़ा मानकर व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी की गलती क्या हुई? उसके अंदर आकलन करने की क्षमता नहीं थी, अनुभव नहीं था जीवन का, और वो हर चीज व्यापारी के रूप में तौलता था, इसलिए उसने भी 200 रुपए कीमत बनाई उस कांच की, तो उसने वहां गलती करी। तीसरा मौका पहले वाले जोहरी को मिला, लेकिन उस जोहरी ने अपनी लालच और अपने हट के कारण 180 से बढ़ने के न कारण वो उसने कांच का टुकड़ा तोड़ दिया, और मौका जो उसके जीवन में आया वो गवा दिया। और चौथे जोहरी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मौका आता है उसे तुरंत उठाना चाहिए, मौके का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता। उसने तुरंत 200 रुपए दिए और हीरे के टुकड़े को लेकर गया। तो ऐसे ही आपके जीवन में मौका मिलते हैं, अगर उस मौके का हमने फायदा नहीं उठाया तो दोबारा मौका लौटकर नहीं आता। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार किस्मत दरवाजा जरूर खटखटाती है, आप सबके जीवन में भी खटखटाती है, लेकिन अगर आपने उस किस्मत ने जो दरवाजा खटखटाया है उसका सही उपयोग नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ जीवन भर पछतावा रहेगा, एक जोहरी नंबर 1 की तरह। तो ये आपको जो मौका मिला है शिक्षा का, जो आपके शिक्षक लोग बार बार आपको प्रेरित करते होंगे, बेटा पढ़िए, लिखिए, मेहनत करिए, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? इनसे आपका फायदा बताइए क्या है? कोई फायदा है क्या शिक्षक का? क्या फायदा है? बताइए क्या फायदा? क्यों आपके लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्यों आपके लिए बार बार कहते हैं पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो? कोई फायदा नहीं है। जीवन का अनुभव है इन सबके पास, इन्होंने वो जीवन देखा है, वो तपस्या करी है, वो कठिन संघर्षों से जीवन को यहां तक पहुंचाया है, तो उन्हें मालूम है कि शिक्षा का महत्व आपके जीवन में क्या होने वाला है। दूसरा, अपने कर्मों का दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कल के दिन आप ये नहीं कहोगे हमारे टीचर ने हमें समझाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए लगातार आपके लिए प्रेरित करते हैं। अब ये तय आपको करना है कि मुझे जीवन में इन सब शिक्षकों के द्वारा बताए गए मार्ग